चलो भैया, तो हम कक्षक पढ़ा रहे थे। लंबे समय से कई वीडियो नहीं बन पाया है। कैथोड किरण, कैनाल किरण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबकी खोज हमने लिखा पढ़ा दिया है, वो सब वीडियो बन नहीं पाया। कक्षक भी पढ़ा चुके थे, लेकिन कुछ बातों को हम रिपीट कर देते हैं। कक्षक क्या है, किसे कहते हैं? सबको पता है कि किसी परमाणु का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना सबसे क्या होती है, अधिक होती है, तो उस एरिया को हम क्या कह देते हैं भैया, कक्षक कह देते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, किसी परमाणु का वह त्रिविमीय क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सबसे क्या हो, मैक्सिमम हो, अधिकतम होती है, उसे कक्षक कहते हैं। किसी भी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2n² होती है। ये रहा 3D एरिया, जहां पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम पाया जाएगा वहीं पर कक्षक की आकृति बन जाती है। आगे बात की गई कि कक्षक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। यस कक्षक, पी कक्षक, एफ डी कक्षक, और कौन सा हो जाएगा, एफ कक्षक। तो कक्षक तो 4 प्रकार के हो गए। इन चारों प्रकार में हमने बताया है भैया यस कक्षक के बारे में। यस कक्षक की आकृति कैसी होती है, गोलीय होती है। कैसी भैया, गोली। चतुर्थांश बनाते हैं, उस चतुर्थांश पर इसको समझते हैं। ये रहा चतुर्थांश हमारा। और एस कक्षक की आकृति बताई गई कि गोलीय होती है, एक्स वाई और जेड एक्सिस रहा, ठीक है, जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी पाई जाती है, 2, और इसके कितने कक्षक होते हैं, केवल 1 कक्षक होता है, एक सीधा और एक उल्टा इलेक्ट्रॉन भर दिया जाता है। तो एस कक्षक की आकृति गोलीय होती है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है तथा इसका केवल एक ही प्रकार का कक्षक होता है। क्लियर हुआ? अगर आगे हम बात करें पी कक्षक के केस में, तो पी कक्षक की आकृति डमरू जैसी होती है। हमने बनाया भी था पी कक्षक की आकृति डमरू। ये रहा पी एक्स, एक होगा पी वाई और एक होगा पी जेड, ठीक है ना, एक्स वाई जेड एक्सिस। पी की आकृति डमरू जैसी, लेकिन डमरू बता रहा है किस में बनेगा, एक्स एक्सिस में बनेगा। ये बन गया पी एक्स की आकृति। पी का मतलब डमरू, लेकिन किस में बनेगा, वाई, एक्स वाई जेड, तो वाई एक्सिस पे बना देंगे भैया। पी का मतलब डमरू, किस में बनेगा, जेड, एक्स वाई जेड, तो जेड एक्सिस में बना देंगे। ये रहा पी कक्षक की आकृति। और बोला गया कि पी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, 6, और इसके 3 कक्षक होते हैं। यही कक्षक है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। तो साधारण है कि नहीं परिभाषा? पी कक्षक की आकृति डमरू जैसी होती है, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है तथा यह 3 प्रकार का होता है, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब उसके बाद हमने बताया डी कक्षक। डी कक्षक किसे कहते हैं? तो सिंपल सी साधारण सी बात थी, ये तो बन जाएगा ना अब तुम लोगों से, मैंने बनवा दिया सारा कुछ। डी कक्षक की आकृति डबल डमरू जैसी होती है। हमने बताया डी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है भैया, 10, और ये कितने प्रकार का होता है, इसके 5 कक्षक होते हैं, 1 2 3 4 1 5। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड का 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 से कम हो सकता है, लेकिन 10 से अधिक नहीं हो सकता है। ये डी कक्षक का बात है। आकृति बोला गया डमरू, डबल डमरू जैसा कुछ नहीं, हमने बताया था, सिंपल सी बात है डबल डमरू बनाना जी। डी एक्स वाई है, जो एक्सिस अब्सेंस है उस एक्सिस को बीच में डाल दो, यह एक्स और यह क्या हुआ, वाई। अक्षांश को घुमा दो, आकृति एक जैसी बनेगी। डमरू बनेगा एक्स और वाई के बीच में। यह रहा एक्स और वाई के बीच में बनेगा, क्या जेड के ऊपर बन रहा है जी, जेड पर बन रहा है? नहीं, अभी उस दिन हम पेन से बना कर दिखाया था, फिर कह रहा है कि हाँ जेड के ऊपर बन रहा है। जेड कहाँ है, आगे निकला हुआ है, इस तरीके से है जेड, एक्स वाई और ये है जेड। तो डंबल यहाँ पर बन रहा है। जब फोटो खिंचाया तो ये लग रहा है कि जेड उसके ऊपर चढ़ा हुआ। हमने तो दिखाया था फोटो लगाकर, फिर भी दिक्कत आ रही है, दिखा देते हैं। दूसरा डंबल किसके, वाई और एक्स के बीच में बनेगा डबल डंबल। दूसरा एक्सिस कैसा था भैया, इतना जल्दी भूल जाओगे छोटू। ये रहा डी वाई जेड, कौन नहीं है, एक्स, तो एक्स वाले यहाँ पे बना देंगे। ये रहा वाई और ये रहा जेड, तो एक्स वाई और जेड के बीच में डंबल बनेगा। लो जी, बन गया वाई और जेड के बीच में डंबल।
डंबल की आकृति सही से हम बना सके इसलिए हमने एक्सिस को बदल दिया। एक और डंबल बनता है जी, किसका है, वाई डी जेड एक्स का। तो वाई हो गया, ये एक्स हो गया और ये क्या हो गया, जेड। तो डंबल बनेगा जेड और एक्स के बीच में। दो पेन दो, तो क्लियर कर दें एक बार फिर से हम। 3 पेन दो हमको फटाफट, पतला वाला लिखो की बोलो। देख लो भैया, ठो नीला कम है, ठो नीला ज्यादा है। नीला कम वाला इसका है, विकास का है, बाकी समझ लेना। बहुत झटके से नीला में मिला कर दिया है, ये काम चल जाएगा, उसी में बच जाएगा ये। देखो यही आकृति है ना भैया इसकी। अब देखो बनाते हुए तुमको दिखाते हैं। तो मोटा पेन दो तो हमको दो, ये ब्लैक वाला। बोर्ड पर परछाई देखो थोड़ा सा, दिख रहा बनता हुआ? कुछ इस प्रकार से ऐसा समझ लो, ये है, बन गया ना। थोड़ा सा लाइट को हम घुमाना नहीं पा रहे हैं इसी वजह से यह हुआ। अब ये डंबल यहाँ पे बना, लेकिन लग क्या रहा है, जेड के ऊपर बना, जबकि जेड कहाँ भैया, आगे निकला हुआ। इस कारण यहाँ पे समस्या आ रही है। ये आकृति यहाँ पे बनती है एक्स और वाई के बीच में, जेड और वाई के बीच में, जेड और एक्स के बीच में बनना है। हर स्थिति में जो बीच वाला एक्सिस वो कहाँ निकला हुआ है, आगे या फिर कहाँ होगा, पीछे। तो इस स्थिति में हो सकता है जी। तो फोटो खींचते समय या बनाते समय चित्र पर ऐसा बन जाता है। ठीक है, पकड़ो। आगे अगर बात करें हम, मारेंगे तुम दो तीनों को, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो यहाँ पर एक्सिस बिटवीन द एक्सिस ना बनकर कहाँ बनता है, ऑन द एक्सिस। ये तीनों के तीनों बिटवीन द एक्सिस हैं और ये कैसा है, ऑन द एक्सिस है। यानी कि एक्स का एक्स पर और वाई का वाई पर बन जाता है। और फिर एक कौन बनता है बच्चा, डी जेड स्क्वायर का बन गया डी जेड। ये बन गया आकृति डी जेड स्क्वायर। ये दोनों बनते हैं ऑन द एक्सिस पर। अब बारी किसकी है जी, एफ कक्षक। लिखवाया नहीं गया एफ कक्षक, चलो हेडिंग लिखो एफ कक्षक। क्या चीज, अरे पहले लिखो तो हेडिंग गधा लोग छोड़ के लिखिए। ऐसी चित्र बनाने नहीं हो तुम लोग, चित्र नहीं बनाए थे? अच्छा वो बना दिए, फिर हमें लगा बना दिए तब समझा रहे थे इतना तेजी से। हम बोलना चाहिए कि सही बच्चा हुआ, समझ में आया चित्र? समझ में आ गया ना? क्या चाहिए, डी कक्षक की आकृति डबल डमरू जैसी बन गया। इसलिए जो तीनों के तीनों एक्सिस हैं, ये तीनों की तीनों क्या कहलाते हैं, बिटवीन द एक्सिस। अक्षांशों के कहाँ बनते हैं, बीच में। और यह दोनों कहाँ बनते हैं, ऑन द एक्सिस, अक्षांशों के ऊपर बनते हैं। ठीक है ना, डबल डमरू जैसा। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भैया, 10। ऊपर तो है यहाँ से 10 इलेक्ट्रॉन 5 प्रकार का, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के सारा कुछ बन गया। आधा अधूरी जानकारी तुम लोग हमको दोगे तो चलो भैया देखा जाए। अगली हेडिंग एफ कक्षक। अब देखो भैया, जो चीज अपन को नहीं आती वो चीज क्या हो जाती है, पूछ लेते हैं। नहीं, कठिन होती है, असंभव है, होगा नहीं करेगा। जो नहीं हो सकता हमसे वो सब क्या हो जाएगा जी, असंभव ना हो पाई। ये ना बताइए वही भैया। तो कहेंगे एफ कक्षक की आकृति बहुत ही क्या होती है, जटिल होती है। अब सोचो कि 2 डंबल बनाने के लिए इसको एक्सिस पर घुमाना पड़ रहा है। आई जो वाई है आगे है, लेकिन फिर भी दिख रहा है कि उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। ऐसे आकृति यहाँ पर बन रहा है, ये वाला दिख रहा है कि इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ भैया, 4 डंबल बनेगा तो पॉसिबल है दिखा पाना, नहीं पॉसिबल है। इस वजह से एफ कक्षक की आकृति कैसी हो जाती है, समतल पर बना पाना बिल्कुल ही कठिन हो जाता है। ठीक है, हम कहेंगे एफ कक्षक की आकृति बहुत ही जटिल होती है, जिसे समतल पर निरूपित करना क्या है, कठिन है। देखो लिखो एफ कक्षक की आकृति, एफ कक्षक की आकृति, एफ कक्षक की आकृति बहुत ही जटिल होती है, बहुत ही जटिल होती है, जिसे समतल पर निरूपित नहीं किया जा सकता।
जिसे समतल पर निरूपित नहीं किया जा सकता। हाँ भैया बताओ, समझ में आता है ना कि एफ कक्षक की आकृति बहुत ही क्या है, जटिल है, जिसे समतल पर निरूपित नहीं किया जा सकता। आगे लिखो, इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है जी? 14 होती है। 14 होती है तथा यह 7 प्रकार का होता है। तथा यह 7 प्रकार का होता है। चलो देखो ऊपर सभी, ऊपर देखो भैया, एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? 14। 1 2 3 4 5 6 और 7, 8 9 10 11 12 13 एंड 14। जरा बता दो जी, एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस, समझ रहे हो कौन सा क्रम? चक्री क्रम है ये, है एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड का क्यूब। ठीक है ना, उतार लो, उतारो फटाफट इतना। हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। विन्यास जैसे पढ़े होगे 6वीं 7वीं क्लास तक कृषि विज्ञान, उसमें तो मृदा विन्यास रहता है। भूमि का क्या करना? बंटवारा या बांटना, अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार की फसल के लिए। वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा। तो इलेक्ट्रॉनों को किस में बांटा जाएगा जी? इलेक्ट्रॉनों को किस में बांटेंगे हम? या तो हम बांटेंगे कोष में KLMN में, या फिर भरेंगे उपकोष में। उपकोष में SPDF जो कक्षक SPDF जो पढ़े हैं, कोष को KLMN, ये कोष हुआ। उपकोष कौन से? SPD एंड क्या हुआ? F हुआ। अब पूछो जी, इसको तो कक्षक अपने लिखवाया, अब उपकोष कहाँ करें? अरे चंडालो, S कक्षक, तो S का कक्षक ये, इसकी बात की जा रही थी। जैसे बताओ, कोई मुकेश नाम का लड़का है, उसका घर है, तो बाहर क्या लिखवाएगा वो? मुकेश भवन लिखवाएगा ना। क्या लिखवाता है? मुकेश का भवन, शांति भवन। अगर किसी का शांति हो तो लिखाएगा शांति भवन। क्या शांति का भवन लिखवाएगा? नहीं। वैसे ही था एस का कक्षक। ये हम पढ़े थे किसके घर के बारे में? एस के घर के बारे में। एस का कक्षक ना कहता, क्या कहा गया इसको? एस कक्षक। यस के कितने कक्षक? पी कक्षक पढ़ रहे थे हम लोग। पी कक्षक होना क्या चाहिए था? पी का कक्षक। तो पी का कक्षक कितना हुआ भैया? ये पढ़े हैं, ये कक्षक है। ठीक है। SPDF को क्या कहेंगे हम? उपकोष। अब तो समझ में आ गया होगा नाम से ना। तो का शब्द को हटा दिया, इसलिए SPDF को कोष कहते हैं। इनके कक्षक ये हैं। ठीक है। तो कोष, उपकोष और किसमें भरे जाते हैं? कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। कितना कितना भरेंगे भैया? जितना जिसको चाहिए उतना ना भरेंगे। एस को के में कितना? 2। 8 में एल में कितना रह सकता है? 8। तो जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन उसमें S2 P 6 D 10 और F कितना लेगा? 14। तो जिसको जितना इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी उसको उतना इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे बच्चा? देंगे आवश्यकता अनुसार। तो परिभाषा होगी कि किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को आवश्यकता अनुसार कोष, उपकोष तथा कक्षकों में बांटने की क्रिया ही क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती। देखो किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को कोष, उपकोष तथा कक्षकों में, किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को कोष, उपकोष तथा कक्षकों में बांटने की क्रिया, कोष, उपकोष तथा कक्षकों में बांटने की क्रिया
कोष उपकोष तथा कक्षकों में बांटने की किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को, यहीं तक लिखा हो ना, इलेक्ट्रॉन को कोष उपकोष तथा कक्षकों में आवश्यकता अनुसार बांटने की क्रिया। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन को कोष उपकोष तथा कक्षकों में आवश्यकता अनुसार बांटने की क्रिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। कहलाती है कि कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुख्यतः 3 नियमों से किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मुख्यतः 3 नियमों से किया जाता है। पहला नंबर, आप बाऊ का नियम। दूसरा नंबर, बोरबरी का नियम। तीसरा है मुंड का नियम। लिख लो इतना।